वेलकम बैक फ्रेंड्स, जेके फिनटेक में सबका स्वागत है। अगर मैं आपके सामने लाइफ इंश्योरेंस ऐसा बोलता हूँ तो आपके मन में एक ही शब्द आएगा LIC। लेकिन आज हम उससे भी ज़्यादा ट्रस्टेड लाइफ इंश्योरेंस की बात करने वाले हैं और वो है पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स। और इस योजना के तहत हमें 6 प्लान देखने को मिलते हैं जिसकी आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये लाखों भारतीयों के लिए सबसे भरोसेमंद विकल्प है क्योंकि ये सबसे सुरक्षित है, क्योंकि डायरेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ही आता है पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीमें। और साथ में इसमें जो बोनस देखने को मिलता है वो कई प्राइवेट कंपनी से भी ज़्यादा है, जो 52 से लेकर 76 का हमें देखने को मिलता है पर 1000। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये योजना कैसे काम करती है, इसमें हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या ये आपके लिए सही है या नहीं, तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे। ये सारे प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाने वाले हैं। आगे हम वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले अभी तक आपने अपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके फटाफट बेल आइकन पर क्लिक दे दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस क्या है, जिसे शॉर्ट में PLI भी कहा जाता है, जो 1884 में शुरू किया गया था और यह भारत के सबसे पुराने जीवन बीमा प्रदाताओं में से एक है। शुरुआत में ये केवल डाक कर्मचारियों के लिए ही था, लेकिन अब यह विभिन्न श्रेणियों के लोगों के लिए खुला है। PLI अपनी सुरक्षा, कम प्रीमियम और उच्च बोनस के लिए बहुत ही लोकप्रिय लोगों के बीच बन गया है। तो आइए सबसे पहले इसके फायदों को समझते हैं, जिसमें सबसे बड़ा फायदा है ये सेफ एंड सिक्योर है, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक है, इसलिए सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में से एक माना जाता है। और दूसरा, इसमें आपको कॉम्पिटिटिव प्रीमियम देखने को मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों की तरह इसमें कोई मुनाफाखोरी नहीं होती, क्योंकि यह सरकारी योजना है। और तीसरा, इसमें आपको अट्रैक्टिव बोनस देखने को मिलता है, जो आपके जो रिटर्न है मैच्योरिटी के वक्त उसमें इजाफा करता है, जो ओवरऑल आपका ROI भी बढ़ाता है। क्योंकि सभी जो प्राइवेट कंपनियां होती है वो अपने सेल बढ़ाने के लिए अपने एजेंट्स को बहुत तगड़ा कमीशन देती है, जो ओवरऑल कस्टमर के प्रीमियम में से ही जाता है। अब चलिए हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस में हमें कौन कौन से प्लान्स देखने को मिलते हैं, जिसमें मेनली 6 प्लान है। एक वॉल लाइफ इंश्योरेंस, जिसे सुरक्षा नाम दिया गया है। दूसरा है एंडोमेंट एश्योरेंस, जिसे संतोष नाम दिया गया है। तीसरा है कन्वर्टेबल वॉल लाइफ एश्योरेंस, जिसे सुविधा नाम दिया गया है। चौथा है एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस, जिसे सुमंगल नाम दिया गया है। और पांचवा है जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों का कवर होता है, जिसे युगल सुरक्षा कहा गया है। और छठवां प्लान है चिल्ड्रन पॉलिसी, जो बाल जीवन बीमा है। इस सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस सब के फीचर के बारे में बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है वॉल लाइफ एश्योरेंस, जिसे सुरक्षा नाम दिया गया है। इस प्लान के नाम के मुताबिक बीमा धारक को यहाँ पूरी लाइफ का कवर मिलता है। मतलब कि 80 साल तक आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके जो नॉमिनी होते हैं उसे सम एश्योर्ड प्लस उसमें जो बोनस इकट्ठा हुआ होता है वो मिल जाता है। और बीमा धारक अगर 80 साल तक जीता है तो भी उसे सर्वाइवल बेनिफिट के तौर पर बोनस प्लस एश्योर्ड अमाउंट मिल जाती है। इसमें जो मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट है वो 19 से 55 है, मतलब कि 55 साल बाद आप ये इंश्योरेंस नहीं ले सकते। दूसरा, इसमें जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो 20,000 है और मैक्सिमम आप 50 लाख तक का इंश्योरेंस ले सकते हैं। और अगर आप 3 साल के बाद इसे सरेंडर करना चाहते हैं तो भी ये फैसिलिटी यहाँ उपलब्ध है। अगर हम यहाँ लास्ट डिक्लेयर बोनस की बात करें तो 85 पर 1000 पर ईयर दिया गया है, जो सबसे अच्छा माना जाता है और सभी इंश्योरेंस में ये सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद आता है एंडोमेंट एश्योरेंस, जिसे संतोष नाम दिया गया है और सबसे ज़्यादा यही बिकता है, क्योंकि इसमें आपका इंश्योरेंस भी हो जाता है और आपका सेविंग भी होता है। इसमें आप खुद ही तय कर सकते हैं कि आपको कितने साल तक इसकी मैच्योरिटी चाहिए। आप जितने साल तक का इंश्योरेंस लेंगे उतने साल तक आपको लाइफ कवर मिलेगा और मैच्योरिटी के वक्त आपको सम एश्योर्ड प्लस बोनस दिया जाएगा। इसके मेनली सारे फीचर वॉल लाइफ इंश्योरेंस के जैसे ही, जैसे कि मिनिमम और मैक्सिमम एज 19 से 55 है, मिनिमम इंश्योरेंस 20,000 का है और मैक्सिमम 50 लाख तक का है। लोन फैसिलिटी यहाँ 3 साल के बाद उपलब्ध है, जो वॉल लाइफ में हमें 4 साल के बाद मिलता था, लेकिन सरेंडर फैसिलिटी यहाँ आपको 3 साल के बाद ही मिलेगी, जो वॉल लाइफ में भी 3 साल के बाद ही मिलती थी। और यहाँ लास्ट डिक्लेयर बोनस की बात करें तो 58 पर 1000 पर ईयर का हमें देखने को मिलता है। अगर आप अपने लिए इसका कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो मैं नीचे कैलकुलेटर की लिंक दे दूंगा, जिसमें आपको अपनी बर्थडे डालकर कितना इंश्योरेंस लेना है, कितने साल का लेना है, ये सब डिटेल डालकर आपको कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको कितना बोनस मिलेगा वो भी आप देख सकेंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे प्लान की, जिसका नाम है कन्वर्टेबल वॉल लाइफ इंश्योरेंस, जिसे सुविधा नाम दिया गया है। ये शुरुआत में वॉल लाइफ इंश्योरेंस की तरह ही काम करता है, लेकिन 5 साल के बाद इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं एंडोमेंट प्लान में। इसलिए अगर आप शुरुआत में कंफ्यूज है कि एंडोमेंट प्लान और वॉल लाइफ इंश्योरेंस इनमें से कौन सा लेना है, तो शुरुआत में आप यह इंश्योरेंस ले सकते हैं और 5 साल के बाद उसे कन्वर्ट भी करा सकते हैं भविष्य की जरूरत को ध्यान में रखते हुए। हमारी इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस। एक प्रकार का मनी बैक प्लान है, जिसमें हमें कुछ समय के बाद हमें भुगतान मिलना चालू हो जाता है। ये प्लान ऐसे व्यक्ति के लिए है जिसे पीरियोडिक रिटर्न चाहिए, जैसे कि कुछ समय के बाद उसके बच्चे की शिक्षा के लिए या तो फिर शादी के लिए उसे खर्च करना पड़ सकता है।
और इसका प्लानिंग कर रहे हैं तो ये प्लान उसके लिए बना है। इसमें जो पॉलिसी पेइंग टर्म है वो 15 साल या 20 साल आप रख सकते हैं और जो मिनिमम एज है वो 19 साल है। लेकिन आप 20 साल के लिए आप ले रहे हैं तो आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 40 साल होगी, और अगर आप 15 साल के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 45 होगी। और अगर प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान इंश्योर्ड पर्सन की मृत्यु हो जाती है तो उसी वक्त उसके नॉमिनी को पूरे का पूरा बोनस और सम एश्योर्ड एक साथ दिया जाता है। इसमें हम लास्ट डिक्लेयर बोनस की बात करें तो 53 पर 1000 पर ईयर का हमें देखने को मिला था। उसके बाद 5वें नंबर पर आता है जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस, जिसे युगल सुरक्षा भी कहा जाता है, जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों का लाइफ इंश्योरेंस एक साथ ही हो जाता है, जिसमें जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो 20,000 है और मैक्सिमम आप 50 लाख तक का इंश्योरेंस ले सकते हैं। इसमें जो मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट है वो 21 से 45 है। इसमें भी हमें लोन फैसिलिटी और सरेंडर फैसिलिटी 3 साल के बाद हमें मिल जाती है। और अगर हस्बैंड वाइफ दोनों में से किसी भी की मृत्यु होती है तो दूसरे को उसका डेथ बेनिफिट मिल जाता है, जिसमें सम एश्योर्ड प्लस बोनस दिया जाता है। इसमें अगर लास्ट डिक्लेयर बोनस की बात करें तो 58 पर 1000 पर ईयर हमें देखने को मिला था। उसके बाद 6ठे नंबर पर आता है चिल्ड्रन पॉलिसी, जिसे बाल जीवन बीमा कहा जाता है, जिसमें हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो सिक्योर होता है और उसका इंश्योरेंस हो जाता है। इस पॉलिसी में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चों को ही शामिल किया जा सकता है और बच्चे की उम्र 5 से 20 साल तक होनी चाहिए। और अगर मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो 3 लाख या तो फिर उसके पेरेंट्स का जितना इंश्योरेंस होता है, इन दोनों में से जो कम होता है उतना हमें सम एश्योर्ड मिलता है। इसमें पॉलिसी होल्डर यानी कि पेरेंट्स की भी एक एज लिमिट रखी गई है जो 45 है। और अगर प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान उसके पेरेंट की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद का सारा प्रीमियम वेव ऑफ हो जाता है, मतलब कि उसके बाद कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना। और जब पॉलिसी मैच्योर होती है तब सम एश्योर्ड प्लस बोनस इसके बच्चों को दिया जाता है। और इसका जो बोनस रेट है वो एंडोमेंट प्लान से लिंक है, मतलब कि एंडोमेंट प्लान में जितना आपको बोनस मिलेगा उतना ही बोनस यहाँ आपको देखने को मिलेगा, जो अभी 58 पर 1000 पर ईयर है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की। तो इसमें कोई भी भारतीय नागरिक जो केंद्रीय या तो फिर राज्य सरकार के साथ जुड़ा हुआ है, वो सिक्योरिटी फोर्स में है या तो फिर सार्वजनिक क्षेत्र का कर्मचारी है, या तो फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर जो व्यवसाय देखे जा रहे हैं उनमें से किसी भी व्यवसाय के साथ आप जुड़े हुए हैं तो भी आप PLI में जुड़ने के लिए एलिजिबल बनते हैं। अब हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको सबसे पहले KYC के लिए आधार और पान देना पड़ेगा, और एड्रेस प्रूफ के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, आपका गैस बिल या तो फिर टेलीफोन का बिल है, या तो फिर आप पासपोर्ट भी दे सकते हैं, और आपका अभी का जो पासपोर्ट साइज का फोटो है वो देना पड़ेगा। और ये सब डॉक्यूमेंट लेके आप कोई भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं और फॉर्म भरकर किसी भी योजना के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह PLI में भी अपने फायदे और अपनी सीमाएं हैं, जिसकी चर्चा हम हर वीडियो में करते ही है। सबसे पहले हम एडवांटेज की बात करें तो कम प्रीमियम इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, और इसका दूसरा बेनिफिट है उसका अट्रैक्टिव बोनस, जिसके कारण हमें कंपैरेटिवली हाई रिटर्न मिलते हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट है सरकारी सुरक्षा, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक होने के कारण हमारे सारे पैसे सेफ ही रहते हैं। अब हम इसकी लिमिटेशन की बात करें तो ये कुछ विशिष्ट पेशेवरों के लिए सीमित है। दूसरी लिमिटेशन है प्राइवेट कंपनी की तुलना में इसमें हमें कम पॉलिसी विविधता देखने को मिलती है। इसमें केवल 6 विकल्प देखने को मिलते हैं जो प्राइवेट कंपनी में बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन PLI में जो विकल्प दिए जाते हैं वो आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। तो ये था हमारा पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस के बारे में हमारा छोटा सा गाइड। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे वो भी PLI के बारे में जान सके, जो हमारे इस वीडियो का एकमात्र मोटिव है, जो अभी आपको भी पूरा करना है। अब मिलेंगे नए वीडियो में नए फाइनेंशियल टॉपिक के साथ। उससे पहले अपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके फटाफट बेल आइकन पर क्लिक दे दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक सबको हैव अ गुड डे, हैव अ प्रॉस्परस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।